केसेस आए वो एक स्पोरेडिक केसेस हैं, घर में रहकर इलाज भी उनका हो रहा है। काशीवासियों के लिए एक बार फिर से सतर्क होने का समय आ गया है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट NB 1.81 वाराणसी पहुंच चुका है। शहर में इसके पहले 2 मामले सामने आए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के IAMS के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कार्यरत एक रेजिडेंटल डॉक्टर और एक अन्य कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। डॉक्टर और कर्मचारी के संक्रमित पाए जाने के बाद BHU के डॉक्टरों ने लोगों से सतर्क बरतने और लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की अपील की है। साथ ही जानकारी मिली है कि BHU में इलाज के लिए पहुंचे 3 अन्य मरीज भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे संक्रमण के और फैलने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि चिंता की यह बात है कि अभी भी वाराणसी में सिर्फ BHU में ही कोरोना की जांच हो रही है, जबकि वाराणसी एक प्रमुख धार्मिक और टूरिस्ट स्थल है, जहां तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत अन्य और विदेशी से लाखों की संख्या में पर्यटक रोजाना पहुंच रहे हैं। BHU अस्पताल के सुपर स्पेशलिस्ट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर कोरोना की जांच की सुविधा है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग की डॉक्टर गोपाल नाथ ने बताया कि यदि किसी को वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस लेने में परेशानी जैसी शिकायत है तो वह तत्काल BHU अस्पताल पहुंचकर जांच करवाए। उन्होंने विशेष रूप से दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र से लौट रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस पूरे मामले में नौकाशी समाचार से खास बातचीत में वाराणसी के मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि BHU में जो 2 मामले कोरोना के मिले हैं वह अभी भी अपने घर पर हैं और पूरी तरीके से आइसोलेट है। उनका इलाज चल रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं उन्होंने जनता से कहा है कि यह जो वेरिएंट है वह पिछले जैसा वेरिएंट संक्रामक नहीं है। 2019 के बाद से फिर से अब पूरे देश में जो है कोरोना के केसेस जो हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो पूरे देश में लगभग 1000 से ज़्यादा केसेस अभी तक आंकड़ों में जो बताए गए हैं, और वहीं अब बनारस में भी कोरोना के 2 केस जो है पाए गए हैं और बनारस में भी कोरोना की दस्तक हो गई है। इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी जी जुड़ चुके हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बनारस जो है कोरोना के लिए कितना तैयार है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, कोरोना के 2 नए केस जो है BHU में मिले हैं बनारस में, तो किस तरीके से जो है अब बनारस जो है इसकी रोकथाम के लिए तैयार है? जो 2 केसेस आए वो एक स्पोरेडिक केसेस हैं, बहुत स्वस्थ हैं और पूर्णतः अभी घर में रहकर इलाज भी उनका हो रहा है और कोई गंभीर नहीं है। पहले तो ये उन्हें ऐसी सर्दी जुकाम था तो रूटीन प्रोसेस में उन्होंने अपना टेस्ट कराया जिसमें वो पॉजिटिव है और कोई अभी ऐसा बहुत भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। ऑफ एंड ऑन स्पोरेडिक केसेस आप चूँकि इन्वायरमेंट में वायरस है होते रहेंगे, लेकिन अभी कोई कम्युनिकेबल स्टेज में नहीं है। नंबर 1, ये आमतौर पे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उनको चांसेस ज़्यादा होंगे इन्फेक्शन के, लेकिन अभी कोई इस तरह से स्प्रेड आउट या इस तरह से उस तरह की कोई भी पैटर्न नहीं है। इसलिए केसेस आए 1-2, लेकिन किसी तरह की कोई भयभीत होने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, साफ सफाई हर व्यक्ति को रखना चाहिए और सरकार के द्वारा हमेशा इसमें दिशा निर्देश और गाइडलाइन भी आती है। साफ सफाई रखें और नियमों को पालन करें। जहाँ तक तैयारी की बात है तो नियमित रूप से सरकार के द्वारा हम लोग को गाइडलाइन हमेशा आती है और मॉक ड्रिल नियमित रूप से सरकार के द्वारा कराई भी जाती है और प्रिपेयरनेस के लिए अभी 1 महीना पहले ही हमारे यहाँ हुई है। और उस तरह कभी ऐसे उस पिछले वर्ष की जैसे
पहले जो 2019 की जो जिस तरह का सीन था, अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो वाराणसी में भी पूरी तैयारी है और हमारे जिला स्तरीय अस्पतालों में आरटी-पीसीआर की जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति किसी को ज़रूरत है लगता है तो आके चेकअप कराएं और चिकित्सक द्वारा एक सलाह में उनकी जांच भी कराएं। अच्छा सर, जैसा अभी ये नया वेरिएंट जो है NB 1.81 जो है वेरिएंट है, वो डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि उतना संक्रामक नहीं है, पर मीडिया में ये बात फैलाई जा रही है कि ये भी पहले जैसे कोविड-19 जैसा है। तो मतलब आप जो है जनता को थोड़ा क्या बताना चाहेंगे इस नए वेरिएंट के बारे में? नए वेरिएंट के बारे में पूर्णतः सभी लोग आश्वस्त हो जाएं, ये बहुत संक्रामक नहीं है। ये इक्का दुक्का केसेस कहीं आपको मिल सकते हैं, लेकिन कोई एक जिस तरह से पूरा कम्युनिटी को अफेक्ट करे ऐसा नहीं होना। दूसरी बात, इसमें इतनी गंभीरता भी इतनी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा और कोई मॉर्टलिटी या मृत्यु की तरफ है, तो वो भी नहीं है। तो अभी पूर्णतः हम आप अपने सभी दर्शकों को यह आश्वस्त कराना चाहेंगे कि ये एक साधारण इन्फ्लुएंजा वायरस है, एक नया वेरिएंट है जो कि बहुत कम्युनिकेबल नहीं है, ऑफ एंड ऑन स्पोरेडिक केस होगा, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव नहीं है और हमें कोई बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी के इसमें चांसेस नहीं है। अच्छा, क्या सावधानी अभी बरतनी चाहिए जिसकी वजह से क्या है कि बाकियों को ये फैले? देखिए, अभी फैलने की जहाँ तक बात है तो अभी ये फैलने वाला वायरस अभी स्टेज पर नहीं है। ये स्पोरेडिक केसेस आपको मिल सकते हैं। तो ये पहले तो हम आपको कहते भी जनता को एकदम क्लियर करना चाहेंगे कि ये अभी फैलने वाला स्टेज पर नहीं है अभी फिलहाल जैसे। और हमारे यहाँ कौन सा स्ट्रेन है अभी इसका स्टडी तो वहाँ उसके रिपोर्ट्स तो बाद में आते हैं, लेकिन अभी जहाँ तक जनता की जहाँ तक बात है तो हर व्यक्ति को थोड़ा सा साफ सफाई रखनी चाहिए आमतौर पर। वैसे भी और बीमारियों से बचने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई रखनी चाहिए। बस यही एक आध चीज़ है। अगर किसी को कोई सिम्टम है तो चिकित्सक सलाह लेकर, सारे चिकित्सालय में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, डॉक्टर उपलब्ध हैं और जांच भी, विशेष जांच भी सब उपलब्ध है। तो कहीं भी किसी को किसी तरह के सतर्क रहना जरूरी, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, अगर बात करूं तो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है किस तरीके से जो है तैयार है अगर आगे अगर ऐसा कुछ होता है मामला? अभी मैंने जैसे कुछ देर पहले बताया कि गवर्नमेंट नियमित रूप से मॉक ड्रिल कराती है। अभी 1 महीना पहले हमारा मॉक ड्रिल हुआ, पूरे प्रदेश भर में हुआ और पूरे प्रदेश भर में हर एक सरकारी संस्था हमारी तैयार है अगर ऐसी नौबत आती है तो। हालांकि ऐसी कोई नौबत अभी कहीं नजर नहीं आ रही। अभी कहीं नजर नहीं आ रही? नहीं। तो ये थे मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO डॉक्टर संदीप चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि अभी जो कोरोना का नया वेरिएंट है उससे घबराने की अभी उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पिछले कोविड की तरह उतना संक्रामक और फैलने वाला नहीं है। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।